हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, गुरु जब ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तो देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है हमारे स्कॉर्पियन साइन में आता है और ये साइन को देखिए रूल करता है मरकुरी, और इसका जो डेटी यानी कि इसका जो देवता होता है वो खुद इंद्र होते हैं। तो देखिए, ये जो नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। ये स्कॉर्पियन साइन में आता है और इस नक्षत्र को आप मेट्रिस्टिक नक्षत्र भी काफ़ी टाइम पे कह सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मेट्रिस्टिक लव को शो करता है और काफ़ी टाइम पे ये जो नक्षत्र होता है ये आपको जो लोग जेलस करते हैं, ठीक है, जेलसी को अगर देखना है, किसी के ऊपर जेलसी हो रही है तो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र को देखना चाहिए। वहाँ पे क्या प्लैनेट्स है आपको देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है करके। और ये जो देखिए नक्षत्र ज्येष्ठा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा एक एल्डरली पर्सन को शो करता है, यानी कि वो भले ही कम उम्र का हो बट उसमें मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा आ गई रहती है, यानी कि वो हमेशा अपने उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी लेके चलता है। इसीलिए इस नक्षत्र के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, स्कॉर्पियन साइन में आ रहा है और हम यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले तो स्कॉर्पियन साइन जो है वो मंगल का नक्षत्र है जो कि गुरु के साथ फ्रेंडली है। और ये जो नक्षत्र है ये मरकुरी है जो कि कहीं ना कहीं गुरु के साथ एनिमी का काम करता है। तो जब यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट होती है जो कि हमारे रिलीजन, जो कि हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारे बिलीफ, सबसे बड़ा बात ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम को ये शो करता है, हमारे वैल्यूज़ को ये शो करता है, हमारी डिग्निटी को ये शो करता है। और हमारा ओवरऑल देखिए जो आप कह सकते हो कि जो हमारा विश्वास है वो कितना अटल है या कितना वीक है, वो गुरु के प्लेसमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और देखिए, गुरु एक सात्विक नक्षत्र होता है, तो जब स्कॉर्पियन साइन में जाएगा तो अपने सात्विकता को बचाने में उसे काफ़ी टाइम पे देखा जाता है प्रॉब्लम आती है। तो जब गुरु भले ही वो मार्स के नक्षत्र में है, वो उसे मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, गुरु जब एग्जॉल्टेड रहता है तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे पता ईजी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। बट बीन इन द फ्रेंडली साइन ऑफ मंगल और ये जो कि स्कॉर्पियन साइन में आता है, तो गुरु को मेहनत करनी पड़ती है अपनी सात्विकता बाहर लाने के लिए, जो कि वो फाइनली कर लेता है एक सर्टेन एज के बाद। तो अब बात करते हैं कि जब गुरु ज्येष्ठा में आता है तो क्या शो करता है। देखिए, पहली बात तो ज्येष्ठा देखिए एक इंटेलिजेंट नक्षत्र भी होता है। और जैसे कि हम अनुराधा में देखते हैं कि जहाँ पे इमोशंस ज़्यादा है, डेडिकेशन ज़्यादा है, यहाँ पे जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, अपने काम से मतलब रखता है, क्योंकि ये मरकुरी एनर्जी यहाँ, मरकुरी की एनर्जी यहाँ फ्लो होती है, बुद्ध की एनर्जी यहाँ फ्लो होती है। तो जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस माइंडेड एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे जब जुपिटर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली देखिए ये पर्सन एनालाइज़ करना, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, किसी चीज़ को देखिए आप कह सकते हैं एक तरीके के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, ऐसे वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास करके देखिए सीए को तो देखा ही जाता है इस प्लेसमेंट से। मोस्ट ऑफ द सीए देखिए आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरु रहेंगे तो आपको मिलेंगे। काफ़ी ऑडिट वाले आपको मिलेंगे। काफ़ी जो अकाउंट्स किसी और का पैसा संभाल रहे हैं वो आपको यूजुअली जुपिटर ज्येष्ठा वाले ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मटेरिस्टिक है और मनी वाला नक्षत्र भी ज्येष्ठा होता है। काफ़ी गुरु इन ज्येष्ठा वाले आपको बैंकिंग डिपार्टमेंट में मिलेंगे। ट्रेजरी, जो बैंक के ट्रेजरी होते हैं वो आपको काफ़ी इस प्लेसमेंट से मिलेंगे। देखिए, ट्रेजरी जो होता है काफ़ी टाइप पे हम बोलते हैं हाँ बैंक का ट्रेजरी वो है। बैंक का ट्रेजरी के हाथ में पूरा बैंक का कंट्रोल होता है, वो चाहे तो एक सेकंड में बैंक को ख़त्म कर सकता है। ये उस इतना पावर उसमें होता है। तो कभी भी बैंक का जो ट्रेजरी होता है आप ध्यान रखिए, वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे मजबूत पर्सन होता है बैंक का। जिस दिन वो वीक हो गया, उसका काम वीक हो गया, उस दिन बैंक का डूबना तय होता है। तो ऐसी पोजीशन में काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि जुपिटर इन ज्येष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं। बिलीफ भी काफ़ी प्रैक्टिकल रहता है, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं करते हैं, हर चीज़ मनी माइंडेड ही होता है उनका। अब जैसे कि देखिए अगेन मैं अनुराधा पे आऊँगा, क्योंकि देखिए अनुराधा वाले स्कॉर्पियन और ज्येष्ठा वाले स्कॉर्पियन में जब गुरु रहता है, गुरु यहाँ पे शायद ज्ञान,
फ्री में बांट दे या डिस्काउंट पे दे दे, बट ज्योतिषा वाला गुरु कभी भी डिस्काउंट में नहीं करेगा, काफ़ी टाइम पे ओवर चार्ज भी कर देगा, बट वो पैसे के मामले में डिस्काउंट या फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला सबसे लास्ट पर्सन होगा। जब उसके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो ही शायद वो चीज़ वो करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। उसे पता है उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसके वीक पॉइंट्स क्या है, वो अपने आप को जानता है और हमेशा वो मनी जितना हो सके ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है एक गुड बिजनेसमैन बनने की इस जुपिटर इन जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो ये देखिए ये सारी गुड क्वालिटीज़ होती है। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे फील्ड में रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा बैंकिंग में, ऑडिट में, ऐसे जगह पे काफ़ी रहते हैं, बट ये देखिए कोई भी फील्ड में हो सकते हैं। इवन इन एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी रहते हैं, ऑकल्ट साइंस में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट कभी भी शो नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ में बिलीव करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, अपने तक ही रखते हैं और अपने लिए ही उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए यूजुअली होता है ना कि आपको कुछ थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है तो आप किसी फ्रेंड को बता दोगे, उससे डिस्कस करोगे, बट ये तभी ही बताते हैं काफ़ी टाइम पे अगर इन्हें लगता है कि ठीक है इसे बताना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो अपने तक ही रखते हैं, ज़रा भी ये सारी चीज़ों का डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। अब देखिए जो जुपिटर यहाँ पे आ गया तो रिलीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखा गया है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए जुपिटर यहाँ पे आ गया है ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी कि स्कॉर्पियन साइन में है, और जो स्कॉर्पियन साइन के बाद जो नक्षत्र ज़ोडिएक साइन है वो सैजिटेरियस है, यानी कि जुपिटर 12th फ्रॉम इटसेल्फ होगा, तो बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट होगा दूसरे पर्सन से। आपके खास करके अगर आपका पार्टनर हो या आपका बेसिकली हस्बैंड या वाइफ हो, आप देखोगे कि आपका बिलीफ सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। या तो फिर देखिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम देखा गया है कि आप जो भी रिलीजन में हो, बट आपको अपने रिलीजन से ज़्यादा दूसरे वाले रिलीजन में ज़्यादा एक तरीके का इंटरेस्ट लगेगा, उस रिलीजन के बारे में जानने का आपको ज़्यादा शौक़ रहेगा और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने का भी काफ़ी टाइम पे ज़्यादा शौक़ रहेगा। अगर उन्हें लग रहा है कि वो वाली रिलीजन प्रैक्टिस करने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे रिलीजन फॉलो करने में, दूसरी चीज़ों को अपनाने में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा और नुकसान वाला आइडियोलॉजी वर्क करता है इस पर्सन के लिए। तो काफ़ी टाइम पे देखिए देखा गया है कि इनके पार्टनर डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं। रेयरली देखा गया है कि ये अपने पार्टनर का इनका रिलीजन या तो फिर किसी ना किसी तरीके के, देखिए रिलीजन में बोल रहा हूँ तो ये बहुत एक हायर लेवल पे हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। जो हमारी सोच होती है ना, कल्चरल जो सोच होती है, यानी कि हमारे जो आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम लेवल की जो सोच होती है वो होता है, जैसे कि किसी का बिलीफ सिस्टम है कि मुझे 4 बजे उठ के अपना काम करना है, तो वहीं पे अपोजिट पर्सन बोलेगा अरे यार जब 12 बजे भी वही काम हो सकता है तो मैं 4 बजे उठ के क्यों करूँ। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम हो जाता है, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल देखिए अगर दोनों का जुपिटर का सोच समझ काफ़ी सेम है तो वो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है, बट अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा कोई पर्सन है जिसका जुपिटर देखिए लियो साइन में है या सैजिटेरियस साइन में ही है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी किसी भी तरीके की वैल्यूज़ को लेके, रिलीजियस टॉपिक को लेके या तो फिर स्पिरिचुअल टॉपिक को लेके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेसमेंट है। जैसे वुमेंस में ये प्लेसमेंट देखा गया है काफ़ी टाइम पे सडन मैरिज को ब्रेक करते हुए, यानी कि सडन डिवोर्स होते हुए भी देखा गया कि शादी के 1-2 साल के अंदर ही डिवोर्स हो गया। हस्बैंड के पास कोई रीज़न नहीं था छोड़ने का, बट कुछ फाइट सिंपल सा हो गया और आपके बीच में सेपरेशन हो गया। इवन इन लव रिलेशन भी ये सेम चीज़ें देख सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट पे देखिए ज़्यादा रिलेशन जो होता है ना वो भी ज़्यादा यहाँ पे देखिए रिलेशन भी यहाँ पे जुपिटर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली ही लेके चलता है। तो यहाँ पे जुपिटर इमोशनल कम हो जाता है। देखिए वैसे भी जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है, तो उसे थोड़ा भी यहाँ पे हर्ट जैसा फील होता है तो कम्प्लीटली यहाँ से कट ऑफ हो जाता है।
तो ये चीज़ है कि जहाँ पे भी उसको थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं नहीं मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है, तो वो कट ऑफ हो जाएगा। अब देखिए अगर सपोज़ कर लीजिए कि ये प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो रहा है, ठीक है, जैसे कि जो स्कॉर्पियन साइन फर्स्ट हाउस में जुपिटर वहाँ पर है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकता है, कोई भी फील्ड में जाएगा तो। बट उसी के साथ एनिमी भी बहुत हो सकते हैं, लोग भी पीछे पड़ सकते हैं, आपके पीछे बातें कर सकते हैं। बट ये प्लेसमेंट देखिए, आप सक्सेसफुल होंगे तो दुश्मन बनेंगे ही, ये भी एक इस प्लेसमेंट की आप समझ सकते हो कि हैंड इन हैंड ही है, मतलब साथ में आपको आएगा ही। अगेन 5th 9th हाउस में भी सुपर प्लेसमेंट है। 9th हाउस में फादर के साथ बहुत बड़ा आपका रिफ्ट हो सकता है। हो सकता है कि उनका बिज़नेस हो, शायद आप वो बिज़नेस नहीं करना चाहते, उनके साथ आप अपनी कुछ और लाइफ पाथ लेके चलना चाहते हैं। तो ये था एक छोटा सा समरी जुपिटर इन ज्येष्ठा नक्षत्र। अगली बार आऊँगा तो कोई और प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, या सेम जुपिटर के बारे में बात करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय। और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।